हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए इसका डायग्राम है, इसको नोट कर लेंगे बेटा। लेट अ पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू कूलम इज सिचुएटेड एट अ पॉइंट ओ। ये ओ पॉइंट पर एक चार्ज है आपका क्यू इन अ मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की। जो मीडियम है उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। लेट पी बी अ पॉइंट, पी एक पॉइंट है आपका। डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम ओ, उसकी ओ से डिस्टेंस कितनी है बेटा, स्मॉल आर। एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी डिटरमाइंड, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। जो क्यू नॉट चार्ज है वो पॉइंट ए पर है। डिस्टेंस स्मॉल एक्स, जो स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर है, कितनी स्मॉल एक्स, कहाँ से, पॉइंट ओ, फ्रॉम ओ एंड अवे फ्रॉम पी। तो हम बात करते हैं अवे फ्रॉम पी पॉइंट पर। बाय कूलॉम्स लॉ एफ इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू ये क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्यू नॉट वाली है, तो ओ और ए के बीच में दो चार्ज हैं, क्यू नॉट, Q1 की पोजीशन पर Q एंड Q2 की पोजीशन पर Q नॉट अपॉन आर की जगह x आ जाएगा यहाँ, क्योंकि हम डिस्टेंस तो ओ ए ले रहे हैं। इसे इक्वेशन 1 डाल देंगे, ये आपका F इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बेटा आपने पढ़ा है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो dW इज इक्वल टू, ये वर्क डन हो गया, इक्वल टू F इंटू ये माइनस टी एक्स, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। यहाँ आप फोर्स की डायरेक्शन ले लेंगे और ये आपका F इक्वल टू, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डी एक्स, जो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस टी एक्स। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स F इंटू माइनस टी एक्स। देखिए मैं इसको बता भी देता हूँ, नेगेटिव साइन इज ड्यू टू द रीज़न दैट डिस्प्लेसमेंट डी एक्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बेटा ये माइनस में रहेगा। तो इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, यहाँ पर बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन एफ और माइनस डी एक्स। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं है बीच में इंटीग्रेशन लगा के, तो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट इन्फिनिटी टू आर एफ डी एक्स, ठीक है। एफ डी एक्स इक्वल टू, ये बेटा माइनस है, इंटीग्रेशन ये इन्फिनिटी टू स्मॉल आर 1/4πε0 के इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आपका डी एक्स इक्वल टू बेटा माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πε0 के आपका कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर ले आएंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स तो रहेगा, और इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, और बेटा ये 1/x स्क्वायर, ठीक है, ये 1 है आपका डी एक्स माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πε0 के। और बेटा जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ समझेंगे, देखिए इंटीग्रेशन x की पावर n का होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमें 1/x स्क्वायर का मतलब हो गया x की पावर -2, इसे जब हम लिखेंगे तो ये x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, ठीक है। तो आपका हो जाएगा माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो 1 अपॉन एक्स की पावर -1 नीचे आएगा, एक्स की पावर 1 दैट इज x, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स। तो हमने क्या रखा है इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स लिमिट इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πε0 के, बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, -1 अपॉन एक्स की जगह आर रख दिया। अब यहाँ माइनस आना चाहिए, लेकिन पहले से ही माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 1 अपॉन इनफाइनाइट, ठीक है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बेटा W इज इक्वल टू, ये इन्फिनिटी से जब हम डिवाइड देंगे तो बेटा ये 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी से जब हम डिवाइड देंगे तो ये 0 हो जाएगा, दैट इज 0, तो आपके पास बचेगा ओनली -1 अपॉन आर, ठीक है। तो बेटा W इज इक्वल टू 1/4πε0
के इंटू क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। तो माइनस से माइनस प्लस हो गया तो माइनस क्लोज। अब ये आपका ओनली 1 अपॉन आर, तो आर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 से कोई रिलेशन नहीं। द पोटेंशियल एट पी, देखिए ये तो आपके पास आई डब्ल्यू की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई ये डब्ल्यू, किसका मान है ये, किसकी वैल्यू है डब्ल्यू की। अब लिखिए द पोटेंशियल एट पी, आपने पी का फॉर्मूला पढ़ा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। डब्ल्यू की वैल्यू ये पुट कर देंगे आप, जो है आपकी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, अपॉन में क्या है आपका क्यू नॉट, ठीक है। तो v इक्वल टू ये क्यू नॉट से आपका क्यू नॉट कैंसिल, आपके पास बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर। फॉर वैक्यूम, तो देखिए वैक्यूम और एयर में दोनों में हमेशा मोस्टली हम वैल्यू लेते हैं के इक्वल टू 1, तो बेटा v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, के की वैल्यू 1, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लें इसमें, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल v विद डिस्टेंस r इज शोन इन फिगर। देखिए v और r का जो रिलेशन बनेगा ग्राफ, ये इस तरह से बनेगा। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन बन जाता है इसका, ग्राफ को नोट कर लेंगे। और कोई भी अगर आपको डाउट है तीनों सब्जेक्ट्स में, PCM तीनों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7017776362 एंड 8909514978 पर कोई भी क्वेश्चन अगर पुट करना है उस पर व्हाट्सएप कर दें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। गुड लक स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।